ये स्टोरी है एक तोते की। तो एक बार एक जंगल में एक तोता रहता है, और जिस पेड़ पे वो रहता है, जिस एरिया में रहता है, तो उसके नीचे ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं। तो जनरली वो सुनता है कि ऋषि मुनि कहते हैं राम जपो, राम जपने से उद्धार हो जाता है, हाँ, जो रियल हैप्पीनेस है वो मिलती है, ऐसा करके सुनता है। तो तोता राम नाम जपने लगता है। दिन भर वो राम 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 ऐसे करके तोता जपने लगता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जंगल में आता है शिकारी और जाल बिछाता है, और वो तोता उसमें फंस जाता है। तो तोता सोचता है कि यार मैंने तो सुना था, जो मुझे याद है ऋषि मुनि ने कहा था कि राम 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 जपने से उद्धार होता है, मैं तो और शिकारी ने मुझे पकड़ लिया, फंस गया मैं तो फिर भी तोता सोचता है ठीक है कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, फिर भी वो जपता रहता है। फिर वो बेचारा पिंजरे में रहता है, फिर वो शिकारी उसको एक आदमी को बेच देता है। तो तोते का तो दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये तो अब ज़्यादा ही हो गया अब तो वो फिर जपना छोड़ देता है, उसको अच्छा नहीं लगता है अरे यार कुछ नहीं रखा है नाम में। तो फिर वो जो आदमी उस तोते को रखता है, उसको पिंजरे में रखता है, तोता उदास रहता है। तो वो आदमी सोचता है कि तोता शायद मेरे पास खुश नहीं है, और ऐसे भी उसको भी अच्छा नहीं लगता है कि यार तोता है, तो वो एक सेठ जी को बेच देता है वो, ठीक है, तोते को सेठ जी को बेच देता है। तो सेठ जी उसको अच्छे से एक चांदी के पिंजरे में, और उसको थोड़ा अच्छा खाना देते हैं, रोज सुबह शाम अच्छा खाना देते। तो भी तोता थोड़ा खुश तो होता है, पर उसको वही उसकी जो एक आज़ादी याद आती है, उसको लगता है अरे क्या पिंजरे में बंद हो गया, क्यों मैंने राम नाम जपा, ऐसा करके। सेठ के यहाँ भी कुछ टाइम रहता है, सेठ जी सोचते हैं तोता तो बहुत उदास लग रहा है, तो हो सकता है इसको और अच्छी जगह चाहिए, तो वो राजमहल जाते हैं। राजमहल जाते तो रानी को दे देते हैं। तो वहाँ पर रानी जब उसको तोते को देखती लेती है, तो उसको तो और अच्छे सोने के पिंजरे में रखती है। अच्छा थोड़ा पिंजरा थोड़ा बड़ा होता है, बहुत ध्यान रखती है, और रानी को उससे बहुत प्रेम हो जाता है तोते से, है ना। तो पर फिर भी तोता ऐसा उदास दुखी रहता है कभी। तो रानी को लगता है ऐसा क्यों। तो एक बार एक वहाँ पर संत आते राजमहल में, तो रानी उस तोते को लेके जाती है कि भाई कुछ भी दुविधा होती है तो संतों के पास जाते हैं ना, जैसे फिजिकली कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे अगर मानसिक रूप से होता है, कुछ भी मेंटल इश्यू होता है, तो सबसे बेस्ट थिंग यही है कि आप एक अच्छे मास्टर के पास जाओ, स्पिरिचुअल मास्टर। तो रानी उस तोते को ले जाती है और बोलती कि ये मेरा तोता है और ये बहुत दुखी रहता है, इसको मैं सब कुछ करती हूँ, आप कुछ बताए स्वामी जी। तो वो संत बोलते हैं कि तोते से पूछते भाई क्या हुआ तेरे को। तो उसको वो यूं बोल देते कि अगर तुझको ज्यादा दुख है तेरे को तो तू राम नाम जप आकर। तो तोता गुस्सा हो जाता है, राम नाम जपने का मुझे बोलना मत तुम, ऐसा अगर चिल्लाने लगता तोता। तो सब एकदम हैरान हो जाते, अरे ये ऐसा किस है एकदम बोल रहा है ऐसा। फिर तोता रोने लगता है। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं कि आप सब जाओ और तोता और मेरे को अकेले बात करने दो। तो वो बात करते अकेले, सब चले जाते रानी वगैरह। फिर वो तोता बताता है कि देखो ऐसा हुआ, ऐसा सब बताता है कि मैं राम नाम जपा, मैं फंस गया और मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई, ऐसा ऐसा, अब मैं क्या करूं। भले आप, में तोता बोलता है मैं आपको गुरु बना लेता हूं, आप मुझे निकालो इससे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। वो तोते को एक उपाय बताते कान में, ठीक है, फिर हो जाता है सब। फिर रानी वापिस आ जाती है, तोता नॉर्मल ही रहता है, कुछ नहीं करता है, फिर उसको ले जाती है। एक दो दिन बाद तोता क्या करता है, ऐसा मरने का नाटक करता है, जैसा मर गया वो, है ना। तोता मरने नाटक करता है तो रानी एकदम चिंतित हो जाती है कि अरे इसको क्या हो गया। तो वो वैद्य को बुलाती है, सबको बुलाती है। तोता एकदम मूर्छित रहता है, सांसें रोक के ऐसे पड़ा रहता है, बिल्कुल मर गया जैसे वो। तो फिर उसको लगता है रानी को ये तो मर गया, ये तो गया। तो रानी रोते रोते उसके सैनिक को बोलती है कि जाओ इस तोते को गाड़ के आ जाओ। तो बहुत दुखी दिल से रानी उसको देती है। फिर सैनिक आता है, तोते को पिंजरे को ले जाता है बाहर, गड्ढा खोदता है, और जैसे ही वो तोते को बाहर निकालता है, और तोता फर्र करके उड़ जाता है। और तोता उड़ते वक्त क्या बोलता है, अब ध्यान से सुनना, ये स्टोरी का सार है। तोता उड़ते वक्त ये बोलता है कि देखो केवल भगवान का नाम लेने से नहीं तरोगे, केवल भगवान का नाम लेने से उनको मोक्ष चाहिए, एनलाइटमेंट कुछ भी चाहिए वो नहीं मिलेगा। जब गुरु मिलेंगे ना, जैसे तोते को वो मिले थे, उन्होंने ये रास्ता बताया कि तो ऐसा मरने का नाटक कर। तो जब गुरु मिलेंगे तब ही तुम पार लग पाओगे। तो
तो ये छोटा सा स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट स्टोरी, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लगे तो शेयर कर देना। टाटा, बाय बाय।